Hello students, now I am going to solve exercise given in chapter 11. The first question is if two angles are congruent then what can be said about their measures. दो ट्रायंगल अगर congruent हैं तो उनके measures के बारे में हम क्या कहेंगे. तो ये डेफिनेशन में ही आपको बताया गया कि two triangles are congruent then their corresponding sides and corresponding angles are equal. तो आप यहाँ लिखेंगे कि two triangles are congruent then their corresponding sides and corresponding angles are equal. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन में देखिए, इन सेकेंड क्वेश्चन like triangles are their difference criteria to prove congruency in circles. Like triangles are their different criteria to prove congruency in circles. ये सिंपल है, इसको आप खुद से करेंगे. क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन SAS congruence criteria. इसको मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर किया है, आप वहाँ से देख करके इसको लिख सकते हैं. ओके. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 भी आप खुद से करेंगे. क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, if in triangle DEF angle D is 100 degree, DE is equal to 3 centimeter and angle E is 60 degree, and in triangle PQR, इसको ट्रायंगल से समझते हैं. The given two triangles are triangle DEF and triangle PQR. According to the data given in your question, angle D is 100 degree. Angle D is 100 degree. ठीक. अच्छा, DE is equal to 3 centimeter. DE 3 centimeter and angle E is 60 degree. Okay. In triangle PQR, angle Q is 60 degree. PQ is equal to 3 centimeter and angle R is 20. Angle R is 20 degree. In case of congruency, mention the criteria. इस congruency के केस में क्राइटेरिया मेंशन करना है. ठीक है. तो आप यहाँ देख सकते हैं कि two angles of a triangle are 100 degree and 60 degree respectively. Then the third angle is 20 degree. ओके. तो ये एंगल क्या होगा? 20 डिग्री होगा. इसमें भी आप देख सकते हैं 60 plus 20 that is 80 डिग्री and 180 minus 80 करेंगे तो ये एंगल क्या होगा आपका? 100 डिग्री होगा. तो आप इन देख सकते हैं in given two triangles all corresponding angles are equal. सारे corresponding angles क्या हैं? इक्वल है. ठीक है. बट ए क्राइटेरिया नहीं होता है, एंगल 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 क्राइटेरिया नहीं होता है. तो इसको दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए, इफ DE and PQ are equal and this angle is also equal, it means that the side EF is equal to PQ. And if two sides in a triangle are equal, then the third side is also equal to the third side of given सेकेंड ट्रायंगल. यानी किसी ट्रायंगल के दो करस्पॉन्डिंग साइड्स किसी दूसरे ट्रायंगल के दो करस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल हैं. इट मींस दैट कि जो थर्ड साइड होगी वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगी. इट मींस दैट DE इज इक्वल टू PQ, EF इज इक्वल टू QR. दिस इंप्लाइज DF इज इक्वल टू PR. Then by SSS criteria, we can say triangle DEF congruent to triangle PQR. ठीक है. तो इसको आप दूसरे क्राइटेरिया से भी साइड क्राइटेरिया से भी प्रूव कर सकते हैं. हमने यहाँ पे आपको साइड क्राइटेरिया से प्रूव करके बताया है. ओके. चलिए, नाउ मूव ऑन फोर्थ क्वेश्चन. स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट इन केस
दे आर कॉन्ग्रुएंट, स्टेट द क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। तो इसमें बहुत सारे ट्रायंगल्स का पेयर दिया हुआ है, उसमें आप जो 4 क्राइटेरिया आपको बताई गई है उसके बेसिस पे आप ये दिखा सकते हैं कि कौन से ट्रायंगल का पेयर कॉन्ग्रुएंट है, कौन सा नहीं है। तो ये आप कैसे करेंगे। ओके, नाउ मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 7, स्टेट द कॉन्ग्रुएंसी corresponding state the correspondence between the pairs if triangle PQR congruent to triangle XYZ। ठीक है, state the correspondence between the parts if triangle PQR is equal to triangle XYZ, यानी correspondence दिखाना है। तो अगर एंगल के करस्पॉन्डिंग हम देखें तो एंगल P इज इक्वल टू एंगल X, यानी P इज इक्वल टू क्या होगा X। ओके, दूसरे करस्पॉन्डेंस को हम दिखाना चाहें तो लिखेंगे एंगल Q इज इक्वल टू एंगल Y, एंड थर्ड करस्पॉन्डेंस इज R एंड Z, देयरफॉर वी कैन से एंगल R इज इक्वल टू एंगल Z। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल क्या है कॉन्ग्रुएंस है। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स और इक्वल होंगे, और अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होते हैं तो ऑटोमेटिकली करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ओके, तो इस तरह से आप दिखा सकते हैं इसको। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 8। मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 8 एंड the given figure is this is angle F, this is angle E. In the adjoining figure, DC parallel to AB, DC parallel to AB and AD is equal to BC. By using the concept of congruency triangle so that A is equal to BF, यानी हमको यहाँ दिखाना है to prove AE is equal to BF, AE is equal to BF, यानी हमको ट्रायंगल साइड A is equal to BF प्रूव करना है। इसका मतलब अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस शो कर दें तो करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगे। उस प्रॉपर्टी को यूज करके हम A इक्वल टू F भी शो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए प्रूव करते हैं इसको। प्रूफ ठीक है, देखिए यहाँ पे क्राइटेरिया यूज करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं दिस इज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर एंड दिस इज एंगल। ठीक है, तो ये एंगल 90 डिग्री है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल ये भी 90 डिग्री होगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं आपके पास 4 क्राइटेरिया है, उस 4 क्राइटेरिया में से देखेंगे कि यहाँ पे कौन सी क्राइटेरिया हम यूज कर सकते हैं। आपके क्वेश्चन के हिसाब से AD इज इक्वल टू BC गिवन है, तो लिखेंगे AD इज इक्वल टू BC, ये गिवन है क्वेश्चन में। ओके, AD इज इक्वल टू BC। ओके, अच्छा इसके बाद देखिए, इसके बाद और कुछ गिवन है CD पैरेलल टू AB है, CD पैरेलल टू AB। ओके, तो जब CD AB के पैरेलल होगा इसका मतलब कि ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, एंगल क्या होंगे इक्वल होंगे, यानी लिखेंगे हाँ एंगल ADE is equal to angle FCB, okay, and DE is equal to BC, it is given। ठीक है, DE is equal to BC, ये तो इक्वल होगा, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। Therefore, by side angle side criteria, by SAS criteria, SAS criteria, triangle
ADE congruent to ट्रायंगल BCF, और जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे इसका मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी। सो वी कैन से दैट AE इज इक्वल टू BF। यही आपको शो करना था यहाँ पे, A इक्वल टू क्या शो करना था, A इक्वल टू BF। तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया AE इक्वल टू BF। ठीक है, तो हमने क्या किया, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाया। कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए हमने कॉन्ग्रुएंस की प्रॉपर्टी यूज की, और जब कॉन्ग्रुएंस दिखा लिया उसके बेसिस पे हमने कह दिया कि AE और BF इक्वल होगी। क्लियर? चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आप मुझसे करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे फिगर गिवन है। गिवन फिगर इज लाइक दिस, x y, दिस इज A B, दिस इज BC। ओके, इन एडजॉइनिंग फिगर DA इक्वल टू CB, DA इक्वल टू CB गिवन। अच्छा, AX इक्वल टू BY, AX इज इक्वल टू BY, then show that, to show, क्या प्रूव करना है, to show triangle DAY congruent to triangle CBX, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो DAY यानी इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए देखिए यहाँ पे DA इक्वल टू CB गिवन है, यानी दोनों साइड इक्वल। इसके बाद AX इज इक्वल टू BY गिवन है। ठीक है, AX इज इक्वल टू BY। ओके, तो AX इज इक्वल टू BY गिवन है। अगर इसमें XY ऐड कर देते हैं, देखिए कैसे करेंगे इसको, DA इक्वल टू CB, DA इक्वल टू CB एंड AX इज इक्वल टू BY। अगर दोनों तरफ XY हम ऐड कर दें, दोनों तरफ अगर हम XY ऐड कर दें, तो देखिए AX प्लस XY दैट इज AY। इसके जगह हम क्या लिखेंगे, AY एंड BY प्लस XY दैट इज BX। तो हमने दो साइड को इक्वल दिखा दिया, DA इज इक्वल टू CB एंड AY इक्वल टू BX। तो किन्हीं दो ट्रायंगल में अगर दो साइड्स इक्वल होते हैं तो थर्ड साइड भी क्या होगी, ऑटोमेटिकली इक्वल होगी। दिस इंप्लाइज DY इज इक्वल टू CX। दो साइड हमने इक्वल दिखाया, तो ये तीसरी साइड यानी DY इज इक्वल टू CX हो जाएगा। ओके, तो किन्हीं दो ट्रायंगल में इफ three corresponding sides are equal, it means that by SSS criteria दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, by SSS criteria triangle DAY congruent to triangle CBX। तो by SSS criteria से हम दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस शो कर सकते हैं। ओके, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 टू 15, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप खुद से कर सकते हैं। तो आप इसको ट्राई करेंगे, अगर आप इसको नहीं कर पाते हैं तो आप डाउट सेशन में आप पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।